अच्छा गर्ल्स, इस लेक्चर में मैं आपको मैक एड्रेस टेबल का बताऊंगी। मैंने आपको कहा था कि जो स्विच है मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करता है, मतलब कि उसमें जो सिस्टम्स उसके साथ अटैच होते हैं उनका मैक एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल नया सेटअप लगाया। मैंने वो प्रीवियस वाली वीडियो का स्विच जो है रिमूव करके एक नया स्विच इंस्टॉल किया। प्रीवियस वीडियो का स्विच नहीं है मेरा। ठीक है, नया मैंने डिवाइसेस मेरी पुरानी है, उसमें जो IP एड्रेसेस हैं, देखिए ज़रा इसका IP एड्रेस जो है मेरा यहाँ पे भी आ जाता है IP एड्रेस। IP एड्रेसेस नहीं आ रहे इसमें जो है। हम ऐसे मैनुअली देख लेते हैं। इसको IP एड्रेस देखें 192.168.0.3 है। इसका IP एड्रेस है 192.6.0. देखें यहाँ पे IP एड्रेस आ गया 0.2 है। और इसका मैक एड्रेस देखें यहाँ ज़रा, यहाँ पे इस जगह पे मैक एड्रेस आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इस सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, ये आ रहा है। नेक्स्ट जो है इस सिस्टम का देख लें, इस सिस्टम का IP एड्रेस 0.1 है और मैक एड्रेस भी इसका देख लें नेक्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, मतलब मैक एड्रेस है। अब मैं स्विच को कहती हूँ कि मुझे अपने साथ कनेक्टेड डिवाइसेस का मैक एड्रेस बताओ। ठीक है, इनिशियल स्विच में मैं आई यहाँ पे। ठीक है, नया स्विच लगाया मैंने, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया स्विच के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास फिजिकल आ गया है। स्विच में क्या कॉन्फ़िगरेशन, मैं CLI मोड में जाऊँगी। मैंने आपको कहा था स्विच को हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ठीक है, CLI मोड में मुझे ये सारी चीज़ें स्विच के बारे में मुझे इसको इग्नोर करना है। अब इधर यहाँ पे आके इधर इस जगह पे मैं इधर करूँगी क्लिक। ठीक है, इधर मैंने क्लिक किया तो इधर क्या आ गया, देखिए स्विच आ गया, स्विच और ये वाली एंगल। अब इसको जो है मैं इसके ऊपर लिखूँगी शो करा दो, शो मैक मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे किसी का मैक एड्रेस नहीं बताया। मतलब कि अभी स्विच को इस वक्त पता ही नहीं है कि कौन से मेरे साथ सिस्टम्स अटैच हैं। ठीक है, उसको नहीं पता। अब ज़ाहिर है सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो पता चलेगा ना। हम प्रीवियस वाली ही एग्जाम्पल को लेंगे। तो मैं पैकेट्स को मैंने पकड़ा। ठीक है, PC0 से पैकेट को मैंने PC1 में ट्रांसफ़र करवाया। यहाँ पे देखिए ज़रा, इधर क्या है, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगी। इसको मैं ऑन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे है देखें। अब इस वक्त क्या हुआ है, PC0 से डाटा स्विच के पास गया है। ठीक है, लास्ट डिवाइस PC0 है, डाटा स्विच के पास गया है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ने क्या किया कि IP एड्रेस को जो है मैक एड्रेस में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर दोबारा इसको ऑन करती हूँ। स्विच ने क्या किया, स्विच ने नेक्स्ट इस पैकेट को मूव करवाया, इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया। देखिए इस जगह पे स्विच में इधर पैकेट आया था ना, स्विच 4 से पैकेट PC1 में भी गया, PC0 पे भी गया, PC2 पे भी गया पैकेट। स्विच ने सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया पैकेट। नेक्स्ट क्या है, इसको जो है नेक्स्ट मैंने इसको ऑन किया तो इधर दोबारा से जो है पैकेट जाएगा यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं पैकेट। ठीक है, STP पैकेट को यूज़ करके। अच्छा, STP जो पैकेट है ना, ये वैसे ही हम यूज़ करते हैं, स्विच जो यूज़ करते हैं रैंडमली फाइंड करने के लिए। अब स्विच को इस टाइम मैक एड्रेस का पता लगे, इस सिनेरियो को मैं इधर ही डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब स्विच को मैं इधर स्पेसिफिक पैकेट को दोबारा लेती हूँ, इस पैकेट को, और इसको मैं PC2 पे, चलो PC2 पे मैं ट्रांसफ़र करती हूँ और यहाँ से सिमुलेशन को मैं ऑन करती हूँ। पैकेट स्विच के पास गया। ठीक है, नेक्स्ट स्विच ने इस पैकेट को फर्दर मूव करवाया ओनली PC2 के पास। अब इस टाइम पे ARP पैकेट को जो है ना ट्रांसफ़र करवा रहे, इस टाइम पे अब ये एक्नॉलेजमेंट जा रही है PC1 के पास। ठीक है, PC2 से PC4 पे स्विच 4 में गया, स्विच ने इसे एक्नॉलेजमेंट सेंड की। इस टाइम पे देखें, अब सेकंड टाइम जब मैंने पैकेट ट्रांसफ़र किया है स्विच के साथ, स्विच ने जो है पैकेट को सब को नहीं भेजा है, स्विच ने सिर्फ उस स्पेसिफिक डिवाइस को भेजा है। लाइक PC0 से मुझे PC2 में ट्रांसफ़र करना था, उसी को भेजेगा। जब फर्स्ट टाइम मैंने पैकेट ट्रांसफ़र किया, फर्स्ट टाइम स्विच ने सब को ही पैकेट भेज दिया, मतलब ब्रॉडकास्ट कर दिया, पैकेट सबको ही भेज दिया। एक दफ़ा स्विच को पता लग गया, सबको उसके एड्रेस टेबल उसके अंदर आ गया और उसने जो है वो उन स्पेसिफिक डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कराई जिसके साथ हम वांट करते थे। इधर मैंने सिनेरियो को डिलीट किया। अब स्विच के अंदर जाके मैं मैक एड्रेस टेबल को देखूंगी। यहाँ पे मैं आऊँगी और यहाँ पे फिर कहूँगी, यही लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने ऐसे किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, शो मैक एड्रेस टेबल, और एंटर कर दिया। अब देखिए ज़रा, स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल आ गया। ठीक है, किसका किसका आया, इसके पास फास्ट इथरनेट 0.1 पे जो कनेक्ट और फास्ट इथरनेट 0.2 के साथ जो कनेक्ट है, इनके साथ जो है टेबल स्विच के पास आ गए। ठीक है, अब देखिए ज़रा, फर्स्ट टाइम मैंने जब किया था ना शो मैक एड्रेस टेबल,
तो मुझे स्विच ने ओनली 2 डिवाइसेस के मैक एड्रेस बताए थे, मतलब 02 पे और 01 की पोर्ट में जो जो डिवाइसेस अटैच थे ना उनके मैक एड्रेस बताए थे। लेकिन सेकंड टाइम फिर मैंने क्या किया, मैंने कम्युनिकेशन करवाई PC0 की और PC इन दोनों के दरमियान मैंने जो है कम्युनिकेशन करवाई। पहले मैंने PC0 से PC2 के दरमियान करवाई थी, फिर मैंने PC0 से PC1 के साथ कम्युनिकेशन करवाई। तो अब स्विच के पास PC0 का भी एड्रेस आ गया है, ठीक है। तो ये सिस्टम ने क्या किया, इसने यहाँ पे मैंने दोबारा शो मैक एड्रेस दिखा। मे बी समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी चीज़ को करें तो हमारी वो चीज़ नहीं आती, लाइक पिंग कमांड भी फर्स्ट टाइम नहीं हमारी चलती है, सेकंड टाइम चलती है, तो स्विच के पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। अब फिर दोबारा मैंने जो मैक एड्रेस देखा तो स्विच ने जितनी भी उसके साथ डिवाइसेज अटैच थी उनके मैक एड्रेस मुझे बता दी कि फास्ट इथरनेट 03 पे कौन से मैक एड्रेस अटैच है, 01 पे कौन सी मैक एड्रेस अटैच है। अब स्विच को कैसे मैक एड्रेस का पता चलेगा, स्विच को मैक एड्रेस का पता चलेगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से, इस प्रोटोकॉल के थ्रू, ARP के थ्रू। ARP क्या करता है कि जो भी IP एड्रेस होता है, मतलब अगर हम ARP प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करते हैं कि IP एड्रेस से हम मैक एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस मैक एड्रेस का स्विच को नहीं पता था, लेकिन इस स्विच को IP एड्रेस का ज़रूर पता था, ठीक है। उन IP एड्रेस को स्विच ने मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, किसके थ्रू, इस ARP प्रोटोकॉल के थ्रू, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। तो फिर इन मैक एड्रेस की बेस पे जब भी हमने कम्युनिकेशन करवानी है स्विच के साथ, जब भी 2 पैकेट को मैंने सेंड करना है, ठीक है, तो स्विच ने उसी स्पेसिफिक जो है नंबर और उस स्पेसिफिक सिस्टम में ही पैकेट को ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। लाइक मैं इधर PC2 से PC1 के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाती हूँ। PC2 से स्विच के पास गया, यहाँ पे देखिए स्विच 4 के पास गया, उसके बाद जो है यहाँ से इसने फिर ब्रॉडकास्ट किया, इसने मैसेजेस भेजे, जिसको मैसेज चाहिए था उसने रख लिया और जिसे नहीं चाहिए उसने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। और इसने मैसेज रिसीव किया था, इस वजह से इसने एक्नॉलेजमेंट वापस जो है PC2 को भेज दी कि मुझे मेरे पास मैसेज जो है रिसीव हो गया। बस इतना ऐसा ही जो आपने इस टॉपिक में करना है।